नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कमाल की जड़ी बूटी की बात करते हैं जिसे अमरता का अमृत कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुड्डूची की, जिसका एक नाम अमृता भी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस पौधे के हर पहलू को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके सबसे खूबसूरत नाम को ही ले लेते हैं, अमृता। मतलब अमरता का अमृत। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अपने आप में एक दावा है, एक वादा है। इसी एक नाम से पता चल जाता है कि आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी का दर्जा कितना ऊंचा है, जैसे ये जिंदगी देने और उसे संभालने की ताकत रखती हो। अच्छा, गुडूची के ना कई नाम हैं और हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी है। जैसे ज्वर नाशिनी, नाम से ही साफ है, ज्वर यानी बुखार का नाश करने वाली। ये तो सीधा सीधा इसका एक काम बता रहा है। पर मेरा जो सबसे पसंदीदा नाम है वो है छिन्नरूहा। इसका मतलब है जिसे काट भी दो तो भी वो फिर से उगाती है। जरा सोचे तो, कितनी जबरदस्त इसकी जीने की इच्छा शक्ति है। तो चलिए, नामों से तो हमारी पहचान हो गई। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस जड़ी बूटी को जरा और करीब से जानते हैं। आखिर ये है क्या? देखिए, जो ज्ञान हजारों सालों से चला आ रहा है, आज साइंस भी उस पर मोहर लगा रहा है। बोटानिकल वर्ल्ड में, मतलब वनस्पति विज्ञान में, गुडूची का नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया और ये मेनिसास्पर्मेसी फैमिली का हिस्सा है ना कमाल की बात? कैसे हमारी प्राचीन समझ और आज का विज्ञान एक ही जगह आकर मिल जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई साइंटिफिक बात। पर अगर हमें इसे असली में पहचानना हो तो मतलब ये दिखती कैसी है? तो जरा सोचिए, एक ऐसी बेल जो पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ रही है। उसका तना थोड़ा मांसल सा गूदेदार है और पत्तियां तो बिल्कुल दिल के आकार की हैं, एकदम चिकनी और चमकदार। साथ में छोटे छोटे पीले फूल और फिर गोल गोल लाल फल। बस यही है गुडूची। चलिए, अब आते हैं आयुर्वेद के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई जड़ी बूटी क्या करती है, बल्कि ये भी बताता है कि वो ये कैसे करती है। और इसका तरीका है रस पंचक। ये किसी भी जड़ी बूटी के 5 गुणों का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहां कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसका रस यानी टेस्ट कड़वा और कसैला है, और वीर्य मतलब इसकी पोटेंसी गर्म है। आमतौर पर गर्म चीज शरीर में गर्मी बढ़ाएगी, है ना? पर यहीं पर असली जादू है। इसका विपाक यानी पचने के बाद का असर मीठा हो जाता है। ये जो विरोधाभास है ना, कि शुरुआत में गर्म और बाद में मीठी, यही इसे इतना पावरफुल बनाता है। ये एक ही साथ शरीर की सफाई भी कर सकती है और उसे पोषण भी दे सकती है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि गुडूची त्रिदोष शामक है। ये एक बहुत ही रेयर और कीमती क्वालिटी है। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर 3 एनर्जी या दोष से चलता है, वात, पित्त और कफ। गुडूची में वो कमाल की काबिलियत है कि ये इन तीनों को बैलेंस कर सकती है। भले ही इसकी अपनी तासीर गर्म है, पर इसका जो फाइनल इफेक्ट है वो इतना बैलेंसिंग है कि ये खास तौर पर बढ़े हुए पित्त और कफ को शांत करने में बहुत कारगर है। तो ठीक है, ये तो हो गई इसके गुणों की बात, पर असल में हमारे शरीर पर इसका क्या असर होता है। चलिए देखते हैं कि गुडूची असल में काम क्या करती है और किन चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, गुडूची एक तरह की मल्टीटास्कर है। सबसे पहले तो ये एक जबरदस्त रसायन है, मतलब जो शरीर को फिर से जवान कर दे। फिर जैसा कि हमने नाम में देखा था, ये ज्वरघ्न है, यानी बुखार उतारती है। ये हमारी डाइजेस्टिव फायर, जिसे दीपन पाचन कहते हैं, उसको बढ़ाती है। ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद करती है, इसलिए इसे मेघन भी कहते हैं। और आखिर में रक्त शोधक बनकर खून को भी साफ करती है। मतलब सही में एक कंप्लीट पैकेज है ये। और जब इसके काम इतने सारे हैं तो जाहिर है कि इसका इस्तेमाल भी कई तकलीफों में होता होगा। आयुर्वेद में सदियों से गुडूची का इस्तेमाल हर तरह के बुखार, डायबिटीज, जॉन्डिस यानी पीलिया, गठिया और लिवर से जुड़ी परेशानियों में होता आया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी को गुडूची का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें? इसे लिया कैसे जाता है और यह मिलती किस किस रूप में है? ज्यादातर तो गुडूची का तना ही दवा के काम आता है, और इसे लेने के कई तरीके हैं। इसे सुखाकर पाउडर यानी चूरन बना सकते हैं, ताज़ा रस निकाल सकते हैं, या फिर काढ़ा भी बना सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि कौन सा तरीका और कितनी मात्रा सही रहेगी, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। तो बेहतर यही है कि किसी जानकार से सलाह जरूर ली जाए।
गुडुची कितनी ज़रूरी जड़ी बूटी है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये कई मशहूर आयुर्वेदिक दवाइयों का एक मेन इंग्रेडिएंट है। गुडुची सत्व हो, अमृतारिष्ट हो, संजीवनी वटी हो या फिर सबका जाना पहचाना च्यवनप्राश, इन सब में गुडुची मौजूद है। ये आयुर्वेद की एक फाउंडेशनल हर्ब है। तो चलिए इस चर्चा को एक सोच के साथ खत्म करते हैं। आपको वो नाम याद है, छिन्न रूहा, जो कटने पर भी फिर से उगाती है? शायद गुडुची का सबसे बड़ा सबक यही है। ये हमें सिर्फ शरीर को ठीक करना नहीं सिखाती, बल्कि मुश्किलों से लड़कर फिर से खड़े होने की ताकत भी सिखाती है। इस पौधे का ये जो जज्बा है, ये जो जीने की शक्ति है, वो हमें हमारी अपनी चुनौतियों के बारे में क्या सिखा सकता है? बस इसी सवाल पर सोचिएगा जरूर।